हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू कंजक्शन नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू इज। तो यहां पे देखो हमें इसका नेगेशन बताना है क्या होगा। स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से। तो की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा हमारा, डी मॉर्गन्स लॉ जानते हैं हम, डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि अगर नेगेशन ऑफ ए कंजक्शन बी ये लिख रहे हैं हम, तो ये किसके इक्विवेलेंट आता है, नेगेशन ऑफ ए और कंजक्शन का उल्टा यानी डिसजंक्शन हो जाएगा और नेगेशन ऑफ बी। इसी तरह अगर नेगेशन ऑफ ए डिसजंक्शन बी लिख रहे हैं तो ये किसके इक्विवेलेंट आएगा, नेगेशन ऑफ ए और कंजक्शन नेगेशन ऑफ बी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो गिवन स्टेटमेंट है ये है पी और कंजक्शन में क्यू कंजक्शन नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू, ये टर्म है। तो अब इसका देखो नेगेशन ले लेते हैं। तो नेगेशन देखो किसके इक्विवेलेंट आएगा, तो नेगेशन के लिए ये साइन, फिर उसके बाद स्टेटमेंट लिख देते हैं एज इट इज। तो पी कंजक्शन क्यू कंजक्शन नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू, ये आ गया। ठीक है, तो अब देखो पहले तो अंदर इस नेगेशन को ले जाएंगे तो नेगेशन ऑफ पी बन गया। अब आगे हम देख सकते हैं कंजक्शन का साइन है, तो नेगेशन गया तो ये साइन अपोजिट हो जाएगा, यानी ये डिसजंक्शन का साइन बन गया और नेगेशन ऑफ अंदर बन गया क्यू कंजक्शन नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू, ये एज इट इज टर्म है। सही है, तो अब देखो इस नेगेशन को और अंदर ले जाते हैं हम। तो नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो नेगेशन है और साइन है कंजक्शन का, तो साइन उल्टा हो जाएगा यानी डिसजंक्शन का साइन हो गया। फिर देखो नेगेशन ऑफ समथिंग करेंगे तो वो टर्म एज इट इज आ जाता है, यानी अगर हम ऐसे लिख रहे हैं नेगेशन ऑफ ए तो ये ए के इक्विवेलेंट आ जाता है। इसी तरह नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू लिखेंगे तो ये पी कंजक्शन क्यू एज इट इज आ जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास में बनेगा। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, इस नेगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन के साथ सेपरेट कर लेते हैं अंदर वाले टर्म्स को। तो नेगेशन ऑफ पी तो एज इट इज है और देखो अंदर क्या आएगा, नेगेशन ऑफ क्यू और इसका डिसजंक्शन पी के साथ, ये तो एक टर्म बना और इस पूरे का कंजक्शन करेंगे नेगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन क्यू के साथ। ठीक है, तो अब देखो नेगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन क्यू, ये जो स्टेटमेंट है ये ऑलवेज ट्रू है। तो ये ऑलवेज ट्रू है तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली, अगर ये हमेशा ट्रू है तो केवल ये टर्म बच जाएगा हमारे पास, नेगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन पी। तो हमारे पास में देखो क्या बन गया, नेगेशन ऑफ पी तो एज इट इज है, डिसजंक्शन यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन पी, ये बन गया। तो अब देखो वापस इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन ऑफ क्यू और डिसजंक्शन इसका पी के साथ। तो इसको वापस से ओपन करेंगे हम तो यहाँ पे यही बन जाएगा ये वाला टर्म। ठीक है, और यहाँ पे डिसजंक्शन में पी है ही है। ठीक है, तो ये हम देखो देख पा रहे हैं ऑप्शंस, अगर हम देखना चाहें तो ये किस में है, हमारा ऑप्शन डी है ये। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।